आज हम सुनेंगे मत्ती का 1 से 25 तक। 1, यह यीशु मसीह की वंशावली है जो दाऊद की संतान और अब्राहम की संतान है। 2, अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए। 3, यहूदा से फारस और जेरा तामार से उत्पन्न हुए, फारस से हेस्रोन उत्पन्न हुआ, हेस्रोन से अराम उत्पन्न हुआ। 4, अराम से अमीमादाब उत्पन्न हुआ, अमीमादाब से नहशोन उत्पन्न हुआ, नहशोन से सलमोन उत्पन्न हुआ। 5, सलमोन से रहाब से बोअज उत्पन्न हुआ, बोअज से रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ, ओबेद से यिशै उत्पन्न हुआ। 6, यिशै से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ, दाऊद से उरिय्याह की पत्नी से सुलैमान उत्पन्न हुआ। 7, सुलैमान से रहबियाम उत्पन्न हुआ, रहबियाम से अबीयाह उत्पन्न हुआ, अबीयाह से आसा उत्पन्न हुआ। 8, आसा से यहोशापात उत्पन्न हुआ, यहोशापात से यहोराम उत्पन्न हुआ, यहोराम से उज्जियाह उत्पन्न हुआ। 9, उज्जियाह से योताम उत्पन्न हुआ, योताम से आहाज उत्पन्न हुआ, आहाज से हिजकिय्याह उत्पन्न हुआ। 10, हिजकिय्याह से मनश्शे उत्पन्न हुआ, मनश्शे से आमोन उत्पन्न हुआ, आमोन से योशिय्याह उत्पन्न हुआ। 11, बंधुआई के समय योशिय्याह से यकून्याह और उसके भाई उत्पन्न हुए। 12, बंधुआई के बाद यकून्याह से शलतियेल उत्पन्न हुआ, शलतियेल से जरुब्बाबिल उत्पन्न हुआ। 13, जरुब्बाबिल से अबीहूद उत्पन्न हुआ, अबीहूद से एलियाकीम उत्पन्न हुआ, एलियाकीम से अजूर उत्पन्न हुआ। 14, अजूर से सादोक उत्पन्न हुआ, सादोक से अखीम उत्पन्न हुआ, अखीम से इलियूद उत्पन्न हुआ। 15, इलियूद से एलियाजर उत्पन्न हुआ, एलियाजर से मत्तान उत्पन्न हुआ, मत्तान से याकूब उत्पन्न हुआ। 16, याकूब से मरियम का पति यूसुफ उत्पन्न हुआ, मरियम से यीशु उत्पन्न हुए जो मसीह कहलाते हैं। 17, इस प्रकार कुल मिलाकर अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ियां, दाऊद से बंधुआई तक 14 पीढ़ियां और बंधुआई से मसीह तक 14 पीढ़ियां हुई। 18, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ, जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हुई थी, तब उनके एक साथ रहने से पहले वह पवित्र आत्मा से गर्भवती पाई गई। 19, उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी पुरुष था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे गुप्त रूप से छोड़ देने की इच्छा की। 20, जब वह इस बात पर विचार कर ही रहा था तो प्रभु का एक स्वर्गदूत स्वप्न में उसे दिखाई दिया और कहा, हे दाऊद की संतान यूसुफ, अपनी पत्नी मरियम को अपने पास लाने से मत डर, क्योंकि जो बच्चा उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा से है। 21, वह पुत्र जन्मेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। 22, यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। 23, देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र उत्पन्न करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ। 24, जब यूसुफ नींद से जागा तो उसने वैसा ही किया जैसा प्रभु के स्वर्गदूत ने उसे आज्ञा दी थी और अपनी पत्नी को अपने पास ले आया। 25, परंतु जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया और उसने उसका नाम यीशु रखा। वीडियो अच्छा लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।